हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, बिल्कुल आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को हो बहु मिलेगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये रहा आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन, चंगेज़ खां का आरंभिक नाम क्या था? आपको पता है चंगेज़ खां जो मंगोल के रहने वाले थे, और चंगेज़ खां को समुद्र खान भी कहा जाता है, सार्वभौमिक खान का भी उपाधि मिला था। तो इसका बचपन का नाम था तेमुजीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया था जिनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा तेमुजीन थे चंगेज़ खां का बचपन का नाम। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है और अगर पढ़े हो तो बिल्कुल जवाब दे पाएंगे। हम थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को भी देखना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स जवाब देते जाइएगा। नहीं दे पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। वह कौन सा साम्राज्य था जो विश्व के 3 महादेशों में फैला था? आपको बता दें, एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, और कौन महाद्वीप था? अफ्रीका महाद्वीप। ये 3 महाद्वीप में फैले थे। उस साम्राज्य का नाम था बिल्कुल रोमन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा। वो कौन सा साम्राज्य थे? रोमन साम्राज्य थे जो 3 महाद्वीप में फैले थे। बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? फिफ क्या थे? ये फिफ जागीर थे। बिल्कुल आपको क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था, आप अच्छे से याद कर लीजिए नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच होने वाले हो बहु आने वाले हैं। बेबीलोन नगर में जो प्रमुख देवता थे वो क्या थे? उसको मैंने बताना है। एंकी थे, सूर्य थे, एनलिल थे, मर्दुक थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जितने बच्चों ने नहीं पढ़े बिल्कुल याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है? जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उस काल को क्या कहा जाता है? बिल्कुल प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप पढ़िए और उसके बाद जवाब देने का प्रयास भी कीजिए। आधुनिक मानव किस जाति यानी कि किस प्रजाति का है? तो होमोसिपियंस याद रखिए। और मानव का वैज्ञानिक नाम भी क्या है? साइंटिफिक नेम भी है होमोसिपियंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए और फिर पढ़िए क्वेश्चन। जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? सबसे पहले आपको बता दें, जापान और चीन ये सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं, और एशिया महाद्वीप में ये भारत है। भारत के उत्तर में चीन है और इधर पूरब में जापान है, तो उत्तर पूरब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्तर पूरब। आप मैप को थोड़ा देखा कीजिए क्योंकि मैप से आप अच्छे से याद कर पाइएगा। ठीक है, उत्तर पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान और चीन दोनों हमारे एशिया महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। लंका सियार बोल रहे हैं कि कहाँ है, यानी कि कहाँ स्थित है, आपको बताना है। इंग्लैंड में स्थित है। बिना लेट के आपको जवाब दे देना है टाइम से पहले। ठीक है, आपको ऐसे भी हम आज थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन भी देखना है और टाइम भी बचाना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आप तो ऑलरेडी आपको लगता है कि कैसे टाइम बचाया जाए, तो बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर। द लास्ट सपर की चित्रकार किसने किया था? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो द विंची ने। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने टिक किए बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल अच्छा जवाब दिए हैं। ठीक है, मन लगा के पढ़ रहे हैं, इसी तरह पढ़िए, तब जाकर के फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद कौन यानी कि कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन थे? थोड़ा चाइनीज़ नेम है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाता है, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांग काई शेक थे। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए, आप आंसर मिला भी सकते। क्या बात है, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दें। बिना लेट के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, और नीचे कमेंट बॉक्स बताएं और कौन से सब्जेक्ट में चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, हम समझ रहे हैं। फ्यूडलिज्म किस भाषा का शब्द है? फ्यूडलिज्म आपको बताना है, फ्रेंच है, लैटिन है, ग्रीक है, जर्मन है। 4 विकल्प है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा लेटिन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेटिन शब्द, लेटिन भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और भी आप अच्छे से थोड़ा देखते रहिए वीडियो को। देखिए क्या लिखा है, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना यानी कि स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल कॉन्स्टेंटाइन ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टेंटाइन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, हालांकि इस बार 2025 के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया चैप्टर। पैगंबर मोहम्मद
का जन्म कब हुआ था? ये इस्लाम का उदय चैप्टर से, लेकिन इस्लाम का उदय चैप्टर आई थिंक 2025 में ये रिमूव कर दिया गया, तो इसलिए आप थोड़ा देख लीजिए आंसर। 570 ईस्वी से होगा मक्का मदीना में, यानी कि मक्का में जन्म हुए थे 570। मोहम्मद यानी कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन, व्हेन वाज प्रॉफिट पीस बी अपॉन बॉर्न, तो 570 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाए बिना लेट किए, ठीक है, बिना वेट किए, बिना लेट किए। पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? पुनर्जागरण आपको बता दें इटली से आरंभ हुआ था। पुनर्जागरण कहाँ से हुआ था? इटली से आरंभ हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल इटली से आरंभ हुआ था। और पुनर्जागरण ये फ्रेंच लैंग्वेज, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आ जाइए। मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि क्या थी? किलाक्षर लिपि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया में 2 नदी थे, दजला नदी और फ्रात, यूक्रेटस तथा टिग्रिस जिसको बोलते हैं, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस, जो दोनों नदियों के बीच में ज़मीन था मेसोपोटामिया में, इराक में हो, याद रखिए, ये भी रखिए इराक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि मेसोपोटामिया की लिपि यहाँ पर पूछा तो किलाक्षर लिपि होगा, क्वेश्चन के अनुसार जवाब देना है। पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? आपको बता देना पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है, जस्ट पहले बताएं, फ्रेंच है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट किए, बिना वेट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 17। पूंजीवाद व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण क्या है? अमेरिका हो सकता है, और क्या होगा? इन चारों में से अमेरिका होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जितने कैपिटलिज्म इसको भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे मूव कीजिए। जी हाँ, बिना लेट किए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ गए हैं, और क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। बिना लेट किए, बिना वेट के, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमको भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जल्दी से ला पाएंगे। छापाखान का आविष्कार किसने किया था? छापाखान का आविष्कार आपको बता दें किसने किए थे? गुटेनबर्ग, जो जर्मनी के रहने वाले थे, याद रखिएगा। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, और सबसे पहले बाइबल किताब को ही छापे थे गुटेनबर्ग, योहान गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। इसी से रिलेटेड और भी सवाल बता दें। गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल किताब को छापा था। आगे बढ़ते बिना लेट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। ये रहा आपके पादुआ विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल इटली में हुए थे सर, इटली में। तो ऑप्शन नंबर, पुनर्जागरण की शुरुआत वहीं से रहते हुए इटली में थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जापान में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1946 में मिले थे। और सबसे पहले अगर कोई देश है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिए थे, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, जी हाँ, न्यूजीलैंड है, जो अभी हाल ही फिलहाल में जो वनडे मैच में है ना, हमारे इंडिया जीत गए और न्यूजीलैंड हार गए। तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, लेकिन जापान में पूछेगा तो 1946 हो जाएगा। इंडिया में तो आज़ाद होने के बाद दोनों को अधिकार मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्यमान में सबसे पहली बार किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल लॉक कर दें, बिल्कुल सही है, आर्नेल्ड टाइबिन। दैट्स ब्यूटीफुल जवाब, यानी कि दैट्स ब्यूटीफुल, क्या बात है, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स वंडरफुल। आर्नेल्ड टाइबिन जी ने इसका यानी कि शब्द प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आज जल्दी से मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 40 क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा, तुर्कों ने कुश्तुन दुनिया पर जीत कब हासिल किए थे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी रखा हुआ है 1453 में। 1453 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने हैं, सॉरी बी चुने हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दें। इसी प्रकार पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे, और आ भी जाइए। रोम किस नदी के तट पर स्थित थे? टाइबर थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रोम किस नदी के तट पर स्थित थे? टाइबर थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना लेट के हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता था? मोंग कहा जाता। पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता था? मोंग कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सर्वप्रथम भाप इंजन, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया थे? आपको पता है जेम्स वाट। जेम्स वाट ने बाद में इसको क्या किए थे? और भी बेटर किए थे। लेकिन अगर पूछेगा सर्वप्रथम पूछा सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको थॉमस न्यू कॉमन में टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम आ गया ना, सबसे पहले का बात हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते बिना लेट के। अगर इससे पूछता तो किसने किया था, तो ये हो जाता जेम्स वाट, बट यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा है ना। कृषक द्वारा यानी कि किसानों द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहते हैं? 10वां भाग यानी कि टैक्स के रूप में देना पड़ता था, उसे टीथ कहते थे। क्या कहते थे? जो किसानों पर लगाए गए टैक्स को
कर को उसको टीथ कहते, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना लेट के हम लोग जवाब देख रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से आप लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार मन लगा के पढ़े। प्रति धर्म सुधार आंदोलन का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए सभी बच्चे। बिना मार्टिन लूथर कहाँ के थे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जर्मनी के थे, बिल्कुल सही जवाब। धर्म सुधार आंदोलन का प्रचार प्रसार किए थे। चीन में गणतंत्र की स्थापना, जी हाँ, चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किए थे? आपको इसका जवाब बिल्कुल बता देना। ऑप्शन नंबर डी माओ त्से तुंग ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। माओ त्से तुंग ने किए थे। चीन में किसका प्रचार किए थे? गणतंत्र के प्रचार किए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी बच्चे जल्दी से मूव कीजिए। ठीक है, बिना लेट के और बिना वेट के। यस, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी थी? जी हाँ, यहाँ पर दिएगा डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? दांते ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दांते ने लिखा था। आपका भी दांत होता है, लेकिन यहाँ आपका दांत का बात नहीं कर रहे हैं, दांते नाम है। ठीक है, कोई पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा खलीफा था जिसकी हत्या गुफा के मस्जिद में हो गई थी? आपको देखो थोड़ा यहाँ पर क्या, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। वह चौथा खलीफा कौन था? चौथा खलीफा जिसकी हत्या गुफा के मस्जिद में हुई थी, तो अली थे, हज़रत अली थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हज़रत अली थे, बिल्कुल। ये हमारा इस्लाम का उदय चैप्टर से लिया है, जो अभी रिमूव कर दिए गए रिसेंटली 2025 के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं सभी बच्चे। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़िए, क्या है? हरकारा प्रणाली इस साम्राज्य का प्रणाली था? बिल्कुल, ये बच्चा को, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मंगोल साम्राज्य के थे। ठीक है, मंगोल, मुगल नहीं, मंगोल साम्राज्य के थे। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। मंगोल साम्राज्य जो मंगोलिया के रहने वाले थे, वहाँ पर कौन से मरुस्थल थे? गोबी मरुस्थल आपको पढ़ाए गए थे। गोबी मरुस्थल, जहाँ के चंगेज खां शासन गुजरे थे। चंगेज खां का बचपन का नाम तेमुजीन, वो अपने तीसरे बेटे को अपना उत्तराधिकार बनाए थे। ठीक है, आपको ये सब बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाया गया। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, तब जाकर के फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से नंबर आएगा जी? नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वार्टजाइट पत्थर किस काल का प्रमुख औजार है? तो पूर्व पाषाण काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिना लेट किए और बिना वेट किए हम लोग आगे हैं और जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। बिना आपको थोड़ा सोचना है। मिड समर नाइट ड्रीम किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने मिड नाइट ड्रीम लिखा था। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर मिड नाइट का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाए। आई होप कि सभी बच्चे बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं और सभी क्वेश्चन का क्या बात है जवाब भी दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको पढ़ना है ताकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ पाए। किस देश का नाम, जी हाँ, क्वेश्चन पढ़िए, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया? ओ माय गॉड, किस देश के नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया? तो बिल्कुल आपको बता दें, ब्राज़ील है। उस देश का नाम क्या है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ब्राज़ील में जो एक नदी है, अमेजन नदी, आपको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर, रेड इंडियन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। रेड इंडियन किस देश के निवासी को कहा जाता है? बिल्कुल उत्तरी अमेरिका को, नॉर्थ इंडिया को कहा जाता है। रेड इंडियन किस देश के निवासी को? उत्तरी अमेरिका को रेड इंडियन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कैप्टन कुक। आपको इसमें इंग्लिश का स्टोरी भी है, वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर। ये कहानी से, यानी कि इसी में वो पूरा क्या करते हैं, वर्ल्ड का दौरा करते हैं, तो उसी के बारे में। जेम्स कैप्टन कुक थे जो ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते बिना लेट के और बिना वेट के। यस, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने का प्रयास भी कीजिए। दजला और फरात प्रमुख नदियाँ किस देश में? इराक में। बिल्कुल, मेसोपोटामिया के बगल में दजला फरात नदी बहती है और ये फारस की खाड़ी में गिरती है। कौन सी खाड़ी में? फारस की, जी हाँ, फारस की खाड़ी में जाकर के गिरते हैं और ये इराक देश में बहती है। इसके बीच में दो नदियों के बीच के ज़मीन को बोलते हैं मेसोपोटामिया। आगे बढ़ते बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ का सुमेरियन भाषा है। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता से अच्छा क्वेश्चन बनता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? अरावाक, यानी कि अरावाक कहाँ थे? अरावाक कहाँ थे आपको ये बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट, कैरोबियन द्वीप में थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर थे? अरावाक कैरोबियन द्वीप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आज गए और बिल्कुल हम पढ़ने का प्रयास करें। उससे पहले आप पढ़िए, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाया कब आरंभ हुआ था? नवपाषाण काल में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल बिना लेट के आपको जवाब दे देना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट बिल्कुल हम लोग 40 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लें। आई होप कि आप 40 में से बिल्कुल 30 प्लस जवाब दिए। इसी प्रकार मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए
आज के लिए क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। और भी किस सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।